एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। इन्होंने लिखा है कि यह वेस्ट बंगाल से हैं, 29 साल के हैं। इनका नाम सुजीत विश्वास है। ये कहते हैं कि इनका अपना बिजनेस है, स्पिरिचुअल पाथ में इनका इंटरेस्ट है। इन्होंने बहुत ग्रंथ तो नहीं पढ़े, लेकिन इन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुना है, रमन महर्षि के बारे में पढ़ा है, निसर्गदत्त महाराज जी के बारे में पढ़ा है, ओशो के बारे में पढ़ा है, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, इनको इन्होंने पढ़ा है। ये कहते हैं कि मेरी 3 जिज्ञासाएं हैं जिनको आप अगर इन पर उत्तर दे सकें। पहली बात इन्होंने पूछी है कि शून्यता और पूर्णता में क्या अंतर है। वैदिक ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में स्थित हो जाना ही पूर्णता है, और बुद्धिस्ट मॉन्क शून्यता की बात करते हैं, जैसे नागार्जुन। क्या शून्यता और पूर्णता एक है? क्या शून्य हो जाना ही पूर्ण हो जाना है? दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि मैंने सुना है कि भारत में 64 कलाएं होती हैं, उनमें से 2, एक मरने की कला और दूसरा जीने की कला। यह क्या है? मृत्यु से हम डरते क्यों हैं? क्या वास्तव में हम मृत्यु से डरते हैं? क्योंकि मृत्यु को तो हम जानते ही नहीं, उसका डर कैसे हो सकता है? या हम मृत्यु जो हमसे छीन लेती है उसके खोने से डरते हैं? मुझे सीखना है मरने की कला, क्या आप सिखाएंगे? एक महान योगी थे, गुरु गोरखनाथ। वो कहते थे कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। इस मरनी मरो जिस गोरख डिठा। वो कहते हैं कि मरो, ऐसे मरो कि दोबारा जन्म लेना ना पड़े। कैसे मरें, कैसे मृत्यु को अनुभव करें? मृत्यु को मीठा क्यों कह रहे हैं? जैसे इन्होंने आगे लिखा है कि जैसे ओशो कहते हैं कि मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। कैसे मैं मरूं? मैंने सुना है एक ऐसी ध्यान विधि है जिसे डेथ मेडिटेशन कहते हैं, उसके द्वारा मृत्यु को अनुभव किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, सुबह उठकर ध्यान करता हूँ, लेकिन मैंने ज़ेन स्टोरी पढ़ी थी। एक शिष्य ज़ेन मॉन्क के पास पहुँचता है, पूछता है कि एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वो मॉन्क कहते हैं कि सहजता से। किसी भी जटिल नियम में जीवन को बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सहज हो जाओ। फिर शिष्य पूछता है कि क्या है सहजता? तो मॉन्क कहते हैं कि जब भूख लगे तो खा लो, जब नींद लगे तो सो लो। यह क्या कहना चाह रहे हैं? क्या है वास्तविक सहजता? मैं भले ही डिसिप्लिन में रहता हूं, लेकिन मेरे जीवन में सहजता नहीं है। कैसे मैं सहज रह सकूं? 24 घंटे कैसे सहजता का जीवन जी सकूं? प्लीज बताइए, आप इस पर वीडियो बनाइए। ये 3 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं मिस्टर सुजीत विश्वास ने, वेस्ट बंगाल से। आज मैं पहले प्रश्न पर बात करता हूं। प्रश्न पर बात करने से पहले मैं आपसे सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मेंबरशिप का बटन इनेबल हो चुका है। इस चैनल के पेज में जाकर जो ज्वाइन बटन है उसको आप क्लिक करें। उसमें 4 प्रकार की मेंबरशिप है, किसी भी मेंबरशिप को आप ले सकते हैं। इससे एक फ़ायदा होगा कि जितनी जल्दी हमारे पास हम एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे, तो जल्दी ही ऐसा होगा जब हम एक प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठे मिल सकते हैं।
बहुत लोग मिलना चाहते हैं, बहुत लोग टेलीफ़ोन नंबर माँगते हैं, बहुत लोग कहाँ रहते हो, कैसे मिला जा सकता है, इस बारे में जानकारी पूछते हैं। सबसे अच्छा तरीका अब हमारे पास है कि बहुत जल्द ही हम लाइव स्ट्रीमिंग में एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं और अपने प्रश्नों को भी साझा कर सकते हैं और ध्यान के बारे में भी, ध्यान के लिए एक सेशन भी कर सकते हैं और ध्यान के बारे में अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी ये होने वाला है। जितनी जल्दी हमारे पास मेंबर हो जाएंगे, कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो एक्टिव होंगे, तो हम बहुत जल्दी ही लाइव स्ट्रीमिंग में एक दूसरे के संपर्क में होंगे, एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। तो आप मेंबरशिप बटन को ज़रूर क्लिक करके इस पर ज़रूर विचार करें। अब प्रश्न उठता है जो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि इन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ा, रमन महर्षि को पढ़ा, निसर्गदत्त महाराज जी को पढ़ा, ओशो, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। ये सभी सिद्ध पुरुष हैं और इन्होंने जो इस धरती पर हमको दिया है, हम इनके ऋणी हैं। बड़ी सरलता से, साधारण तरीके से इन्होंने सत्य को हमारे सामने शब्दों में रखा। वो बात दूसरी है कि हम इनको समझ नहीं पाए, क्योंकि मनुष्य इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। वो दूसरे को भी उसी आइडेंटिटी पर रख लेता है और उसका अपना एक माइंड सेट है, उसका अपना एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उसी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर वो दूसरे को देखता है और वह जब भी किसी बुद्ध पुरुष के बारे में उनकी बातों को सुनता है, उनकी बताई हुई बातों को पढ़ता है, उसके अंदर एक कंपैरिजन आता है कि इन्होंने यह कहा तो उन्होंने वह कहा, दोनों में क्या अंतर है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन क्या कह रहा है। हम नहीं समझ पाएंगे ऐसे, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, हम उसी अंडरस्टैंडिंग पे हैं, हम उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। और यह तो उस स्थिति में है, अल्टीमेट में, जिस अल्टीमेट से यह बात करते हैं, उस अल्टीमेट को जब तक हम उस अल्टीमेट पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इनको नहीं समझ पाएंगे। शब्दों को हम समझ लें भला, इनकी बातों को हम यह मान लें भला कि हम समझ गए हैं, क्योंकि हमने वो बातें पढ़ी भी हैं और दूसरी जगह पढ़ी भी हैं और दूसरों के मुंह से सुनी हैं, लेकिन हम नहीं समझ सकते तब तक जब तक वो हमारा अनुभव न हो। इसलिए जो कुछ भी हम यह पढ़ रहे हैं, इनकी बातों को, यह हमारे अनुभव में आना चाहिए। नहीं तो हम इनको एक अलग आइडेंटिटी मानकर इनके डू एंड डोंट्स को, इनके गुड और बैड को, इनकी अच्छाई को और इनकी बुराई को, इनके पर्सनल रिलेशन को, इनकी प्राइवेसी को, इनके क्या इन्होंने अच्छा किया, क्या इन्होंने अच्छा नहीं किया, किसकी ज़िंदगी कैसी रही, किसने शादी करी, किसने शादी नहीं करी, किसने बच्चे किए, किसने नहीं किए, किसने कहाँ सेंटर बनाया, किसने नहीं बनाया, किसका जन्म कैसा हुआ, किसकी मृत्यु कैसे हुई। हम इन बातों में उलझ जाते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं। और बुद्धों की, सिद्धों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, इनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, इनकी पर्सनल लाइफ से हमें कुछ मिलता भी नहीं है।
इनका तो जो कुछ भी है बिल्कुल सामने है, एक आईने की तरह, अगर हम उसको समझ सकें तो। और अगर हम नहीं समझ सकें तो फिर हम इनकी पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं। इनकी माँ कौन थी, इनके पिता कौन थे, इनके पिता क्या करते थे, और फिर इससे हम एक अपना एक विज़न बना लेते हैं, अपना एक नज़रिया बना लेते हैं। इसलिए हम इनको समझ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो बात कही है वो अल्टीमेट रियलिटी पे कही है। अब जैसे इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि शून्यता और पूर्णता में क्या अंतर है। वैदिक ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में स्थित हो जाना ही पूर्णता है। और बुद्धिस्ट मॉन्क शून्यता की बात करते हैं, जैसे नागार्जुन। क्या शून्यता और पूर्णता एक है? क्या शून्य हो जाना ही पूर्ण हो जाना है? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि शून्यता कहें, पूर्णता कहें, निर्वाण कहें, अल्टीमेट ट्रुथ कहें, शाश्वत सत्य कहें, मुक्ति कहें, सब एक ही बात है। शब्द जो कुछ भी हम कहें वो अल्टीमेट की ही बात कही जा रही है, वो अल्टीमेट ही है। शून्यता अगर हम कहते हैं तो बिल्कुल ही स्थित हो जाना, स्थिर हो जाना, रुक जाना। और जब हम पूर्णता कहते हैं तो पूर्णता भी तो रुक जाना ही है, पूर्णता भी तो स्थिर हो जाना ही है, पूर्णता भी तो सब कुछ पा लेना ही शून्यता ही है। क्या पूर्णता और शून्यता एक नहीं? आप एक मुकाम पर पहुंच गए, पूर्णता हो गई, आप वहीं शून्य हो गए, वहीं ठहर गए, अब आगे कहाँ जाएंगे? अगर आपको मैराथन दौड़ने को कहा जाए तो मैराथन में आपको पता ही है कितने किलोमीटर की मैराथन है, कहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और कहाँ उसका एंडिंग पॉइंट है। वहाँ निशान लगे हुए हैं, वहाँ आदमी भी खड़े हुए हैं। आपने दौड़ लगाई, आपने स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ लगाई और आप अंतिम पॉइंट पर पहुँच गए, पूर्णता हो गई। क्या उसके बाद दौड़ने के लिए कुछ बचा है? पूर्णता हो गई, आप जीत गए, आपने दौड़ जीत ली। वह पूर्णता, वहीं आप ठहर गए, स्थिरता हो गई। और वहीं पूर्णता हो गई, वहीं स्थिरता हो गई, वहीं शून्यता हो गई। शून्य हो गया सब कुछ, दौड़ जीत ली गई, अब शून्यता आ गई, अब शून्य हो गए, अब और क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि और एक्स्ट्रा दौड़ के कोई आपकी जीत दुगनी हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। जीत गए तो मेडल तो वही मिलना है, या आप 1.5 गुना दौड़ लें या 2 गुना दौड़ लें तब भी ऐसा तो है नहीं कि मेडल डबल हो जाएगा। रुक जाना, स्थिर हो जाना, सेल्फ रियलाइज कर लेना, ये सब नाम है, अलग अलग नाम है। लेकिन शून्यता और पूर्णता में क्या अंतर है? आप ही सोचो। जहां से शुरुआत करी वहीं फिर वापस आ गए, वही शून्य था, वहां से स्टार्ट करा और फिर वहीं लौट कर आ गए, फिर शून्य में आ गए। शून्य से हम आगे बढ़े, संसार में आए, संसार से फिर वापस गए और फिर शून्य में समा गए, स्थिर हो गए। हमारी जीवन यात्रा क्या है जिसको हम शून्यता कह रहे हैं या जिसको हम पूर्णता कह रहे हैं? हम अपूर्ण कैसे होते हैं? हम शून्य क्यों नहीं होते? ये 2 प्रश्न और उठते हैं इनसे। हम शून्य क्यों नहीं होते? शून्य नहीं होने का मतलब है कि हम चलायमान हैं, स्थिर नहीं है, शून्य नहीं है। शून्य नहीं है यानी बढ़ रहे हैं, और पूर्ण नहीं है यानी अपूर्ण है। तो फिर अपूर्ण क्यों है?
अपूर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि जब हम संसार में कदम रखते हैं तो यहाँ हम द्वैत में आ जाते हैं, यहाँ हम ड्युअलिटी में आ जाते हैं, यहाँ हम अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, उस आइडेंटिटी के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं और इस आइडेंटिटी में ही फंस जाते हैं। अपना एक व्यक्तित्व बनाया, अपनी एक आइडेंटिटी बनाई और उस आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए ही उस ड्युअलिटी में ही, उस विरोधाभास में, उस द्वैत में ही अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। और द्वैत कभी मिटता नहीं। जब तक द्वैत नहीं मिटेगा तब तक पूर्णता होगी नहीं। जब तक द्वैत नहीं मिटेगा तब तक शून्यता होगी नहीं। शून्यता, स्थिरता तभी आएगी जब द्वैत मिटेगा, जब दो की भावना मिटेगी। इनके प्रश्न में कहीं यह बात है कि यह द्वैत कैसे मिटेगा, यानी सहजता कैसे आएगी। जो इन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा है उसमें इन्होंने सहजता की बात की है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सहजता नहीं है क्योंकि द्वैत है। खाऊं या नहीं खाऊं, या तो खा लो, जब भूख लगे तो खाओ, जब नींद लगे तो सो, सहजता है। लेकिन भूख लगे तो खाओ, अब वहां ड्युअलिटी है। क्या खाओ, चावल खाओ या रोटी, दाल खाओ या सब्जी, बाहर का खाना खाओ या घर का, लंच करो या डिनर करो। अलग अलग नाम हमने दिए हुए हैं, अलग अलग वैरायटीज हमारे पास, द्वैत है सब। ये ड्युअलिटी हमको द्वंद्व में फंसा देती है, हमको घेर लेती है। हमारे अंदर विचार उठते हैं, एक विचार नहीं 10 विचार। अगर दाल खानी है तो कौन सी दाल, पीली दाल, मिक्स दाल, काली दाल, या राजमा या छोले। अब एक और ड्युअलिटी हो गई, अब और द्वैत हो गया, जाल हो गया। अब दाल ही खानी है तो प्लेन दाल या तड़के वाली दाल, या उसमें मक्खन डलवाएं या उसमें घी डलवाएं, या उसमें तड़का लगवाएं, प्याज डलवाएं न डलवाएं, लहसुन डलवाएं न डलवाएं। कितनी ड्युअलिटी आ गई। क्या है हम, पागल हैं? और मॉन्क कहते हैं तुम सहज हो जाओ, छोड़ो, भूख लगे तो खा लो, नींद लगे तो सो लो। क्या खा लो, कहाँ खाएं, घर में मंगाएं या बाहर खाएं? अगर घर में खाते हैं तो कब खाएं? एक कहेगा मैं 12 बजे खाऊंगा, दूसरा कहेगा मैं तो 1 बजे खाऊंगा। एक कहेगा मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा, चावल खाऊंगा, दूसरा कहेगा मुझे रोटी और चावल दोनों चाहिए, तीसरा कहेगा मुझे रोटी ही रोटी चाहिए। ये क्या चल रहा है हमारे जीवन में? और इसको सभी में मान लो। मॉल गए, क्या खरीदने गए? एक टी शर्ट खरीदनी है, एक शर्ट खरीदनी है, पैंट खरीदनी है या जूता खरीदना है। कितनी वैरायटीज। घर से क्या सोच कर गए हैं? एक जूता खरीदना है, कैसा जूता कोई पता नहीं। और वहां जाके फिर दुनिया भर के ब्रांड हैं, दुनिया भर की वैरायटी हैं, दुनिया भर के क्लास हैं, न्यू अराइवल्स है, ओल्ड अराइवल्स है, डिस्काउंट पे है, फ्रेश है, इतनी कॉस्ट का है, उतनी कॉस्ट का है। क्या करेंगे? लेस वाला है, बगैर लेस वाला है, लेदर का है या कपड़े का है, जॉगिंग चाहिए या रनिंग चाहिए, कुछ और चाहिए, डेली यूज के लिए चाहिए, कभी कभी पहनने के लिए चाहिए, ट्रैकिंग के लिए चाहिए, क्या चाहिए? तो शून्यता कहाँ से आएगी और पूर्णता कहाँ से आएगी? जब इतना द्वैत है जीवन में तो शून्यता और पूर्णता कैसे आएगी, जरा सोचो। तो वैदिक ऋषि इन्होंने प्रश्न में ही कहा है, वैदिक ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में स्थित हो जाना ही पूर्णता है। ब्रह्म को जानकर, लेकिन ब्रह्म को हमने जाना कहाँ?
हम ब्रह्म को क्यों नहीं जान पाते? ब्रह्म के बारे में तो वैदिक ऋषि कहते हैं, ब्रह्म के तपिश या तेज सूर्य में देखें। अभी हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। अब हमने देख भी लिया, सूर्य को भी देख लिया, उसमें तपिश को भी देख लिया, मान भी लिया कि यह ब्रह्म है। अब हमने बाहर पूजा करनी शुरू कर दी, उसको जल चढ़ाना भी शुरू कर दिया, लेकिन ब्रह्म को तो नहीं जान पाए। लेकिन मान लिया है अब कि यह ब्रह्म है। अब सूर्य देवाय नमः भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम ब्रह्म को जान गए? क्या हम ब्रह्म में स्थित हो गए? तो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में स्थित हो जाना ही पूर्णता है। यह जानना बाहर का नहीं है, यह अपनी अंतर में घटी हुई घटना है, यह अंदर का रियलाइजेशन है, यह ऋषियों का, गुरुओं का, बुद्धों का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और जिसने उस तेज को देख लिया अपने अंदर, उस रोशनी को देख लिया, वहां स्थिर हो ही जाना है, तो उसको पूर्णता हो गई। अब उसको यहाँ संसार में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो उस जैसा है। तो सोचो, जिसको उस जैसा कुछ यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो वो कहाँ रुकेगा? दाल मखानी में, या पनीर में, या सूखी रोटी में, या और कुछ उसने खाना है, या कहीं घूमना है, या कहीं नाचना है, या कुछ भोगना है, या कुछ और तृष्णाएं, कुछ और वासनाएं, कुछ और इच्छाएं। उसने कोई घर बनाना है, उसने कोई बच्चे पैदा करने हैं, उसने कोई अपनी वाहवाही लुटवानी है, अपनी पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई करवानी है, अपने गले में हार डालने हैं। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो मिल गया जो मिलना है। क्या मिला उसको? उसको वह रोशनी मिली है, वह तेज मिला है, वह प्रकाश मिला है, जिसके बाद उस जैसा कुछ होता ही नहीं। सब जल गए, सारे संस्कार जल गए, सब कर्मों का नाश हो गया, सब कुछ खाली हो गया। अब इस संसार में उस जैसा कुछ है ही नहीं, तो आंख बंद ही रहती है। खुलेगी भी तो यहां उस आंख में अब कोई चंचलता नहीं, उस आंख को अब यहां कुछ खोजना नहीं, कोई ढूंढना, कुछ ढूंढना नहीं। हमारी आंखें भी चलती हैं रोज रास्ते में। कैसे चलती हैं? हमारी आंखें क्या खोजती हैं रास्ते में चलते हुए? कोई रूप देख लिया, वहीं खड़े हो गए। किसी के कपड़े देख लिए, वहीं खड़े हो गए। किसी की गाड़ी देख ली, वहीं खड़े हो गए। किसी का घर देख लिया, वहीं खड़े हो गए। और सब चाहिए, ऐसी स्त्री मेरी पत्नी बन जाए, ऐसा घर मेरा भी हो, ऐसी गाड़ी मेरे पास भी हो, ऐसा बच्चा मेरा भी हो, ऐसे कपड़े मेरे भी हो, ऐसी नौकरी मेरी भी हो। ये आंखें क्या क्या ढूंढ रही हैं बाहर? कहाँ पूर्णता होगी? और क्या मिला उनको जिन्होंने ब्रह्म को जाना? ब्रह्म का तेज सब जल गया, उसकी रोशनी में सब कुछ जल गया। वो रोशनी मिलती ही तब है। फिर उसके बाद यहाँ कुछ भी उस जैसा नहीं होता, यहाँ फिर कुछ करने जैसा ही नहीं होता। फिर तो जीवन सिर्फ जीता है एक बुद्ध। फिर वह बुद्ध जो उसे मिला है उसको बांटना चाहता है। तभी तो बुद्ध कहते हैं, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कि इस अलौकिक रहस्य को कौन जानेगा, किसको बताऊं? समय की बर्बादी ही होगी, क्योंकि संसार तो तृष्णा और वासनाओं के पीछे दौड़ रहा है। कौन जानेगा इस अलौकिक रहस्य को? कौन समझेगा? किसको बताया जाए कि मेरे अंदर इतना कुछ प्रकट हुआ है? इसलिए बुद्ध चुप हो गए। तो बुद्धिस्ट मॉन्क अगर शून्यता कह रहे हैं, उसी को शून्यता कह रहे हैं जहां सब कुछ ठहर गया। जब वो अंदर से वो तेज प्रकट होगा, जब वो सहस्त्र दल कमल खिलेगा, जो बुद्ध के सिर पर कमल खिला हुआ, स्वर्णिम कमल खिला हुआ हम देखते हैं प्रतिमाओं में, वह रोशनी है।
वह प्रकाश है, सहस्त्र दल कमल, जैसे हजारों दिए जल गए हो। यह एक प्रतीक है, इस तरह से बनाया गया उनकी प्रतिमाओं में। अब शून्य हो गए, ठहर गए वहां, क्योंकि उस जैसा कुछ है ही नहीं। आंख खोलने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, कुछ है ही नहीं इस संसार में उस जैसा। यहां तो सूर्य निकलता है तो प्रकाश दिखाई देता है, हमारी आंखें तब कहीं कुछ देख पाती हैं बाहर। न निकले सूर्य, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहां तो आंख बंद है तब दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, हम वासी उस देश के जहां बिन सूरज उजियारा। इसलिए पूर्णता कह लो, शून्यता कह लो, मोक्ष कह लो, कोई भी शब्द दे दो, ये सभी शब्द उस एक के ही हैं, उस एक पॉइंट के ही हैं जहां सब कुछ रुक जाता है। स्थिति प्रज्ञ हो जाना, प्रज्ञा खिल गई और स्थिति एक जगह स्थिरता आ गई। इसी को नागार्जुन शून्य कह रहे हैं, इसी को वैदिक ऋषि पूर्णता कह रहे हैं, स्थिति प्रज्ञ कह रहे हैं, मोक्ष कह रहे हैं। इनमें कुछ भी अंतर नहीं, लेकिन यह सिर्फ समझ लेने का विषय नहीं है, क्योंकि शून्यता को हम जानते हैं। इतना शून्य का हम क्या अर्थ रखते हैं? शून्य का अर्थ हम इतना ही रखते हैं जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, जो जीरो हो गया। और कौन यहां जीरो होना चाहता है? किसी को बोल दो अगर कि तुम्हें जीरो मिला है, तुमने एग्जाम दिया, तुम्हें जीरो मिला है, तो यहां तो शून्यता इस संसार में कोई मायने नहीं रखती। वो बिल्कुल ही नगण्य आदमी है, उसकी कोई गिनती नहीं है कहीं। बुद्धों की दुनिया में शून्यता का अर्थ है संसार से मुक्ति पा लेना। लेकिन इस संसार में जब किसी को शून्य मिलता है, जब किसी को जीरो मिलता है, जब किसी की कोई वैल्यू नहीं होती, तो सोचो उसको हम कैसे देखते हैं, हमारी दृष्टि क्या होती है, हमारा दृष्टिकोण क्या होता है उसके प्रति। क्यों? क्योंकि यहां आइडेंटिटी है। शून्यता की कोई आइडेंटिटी थोड़ी होती है, न तो पूर्णता की कोई आइडेंटिटी है, न शून्यता की कोई आइडेंटिटी है, कुछ भी नहीं। लेकिन हम एक आइडेंटिटी लेकर इस संसार को बनाते हैं। हमारी आइडेंटिटी है कि हमने इतने % मार्क्स हासिल किए हैं, कि हमारे पिता इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, या हमारी माँ इस कॉलेज में प्रोफेसर है। उसमें भी अभी इंग्लिश के प्रोफेसर हैं तो बात कुछ और अगर हिंदी की प्रोफेसर हैं तो बात कुछ और। जबकि हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है तो कुछ और बात, और अगर भारत में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो बात कुछ और। ये किसने आइडेंटिटियां बनाई है? ये हमारी आइडेंटिटी है, और ये हमारी आइडेंटिटी भी पर्सनल है। किसी को यह भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया, किसी के लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई। कोई कहेगा नहीं नहीं, हम तो नहीं मानते, हमारे
यहाँ खुद इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं तो हम बाहर पढ़ने क्यों जाएंगे। वो स्वदेशी पर विश्वास रखते हैं। तो एक ऐसा समूह भी है जो स्वदेशी में विश्वास रखता है, उसके लिए वो आदमी बिल्कुल ही बेकार है जो बाहर से पढ़ कर आ रहा है। लेकिन एक आदमी है जिसको बाहर की पढ़ाई में, बाहर से डिग्री लेने में एक स्टेटस, जिसने अपने मन में बनाया हुआ है, उसके लिए बाहर की पढ़ाई बड़ा मूल्य रखती है। तो ये अपनी अपनी हमने आइडेंटिटी बनाई हुई है, अपनी अपनी चॉइसेस बनाई हुई हैं, अपने अपने विचार हैं। उन विचारों का किसी से कोई लेना देना नहीं। इस तरह से हमने एक अपना संसार बनाया हुआ है और उस संसार में हम घूमते रहते हैं। और वो संसार बिल्कुल ही वो रेत के महल की तरह बना हुआ। उस संसार की कोई मूल्यता नहीं, उस संसार का कोई बेस नहीं है, उसकी कोई नींव नहीं है। और वह संसार ऐसे ही धराशायी हो जाता है। जब मौत आती है तो वह संसार सब गिर जाता है और वो जो संस्कार लगते हैं वह संस्कार फिर हमें यहीं पटक देते हैं। जैसे हमारी करनी थी उसी हिसाब से फिर हम पैदा हो जाते हैं, उसी राख से पैदा हो जाते हैं। एक फिनिक्स पक्षी होता है, वो रियलिटी में होता है या नहीं होता पता नहीं, लेकिन कभी आपने सुना फिनिक्स पक्षी के बारे में? कहते हैं कि वो अपनी राख से पैदा हो जाता है, वो राख से पैदा हो जाता है। वो एक प्रतीक है, आदमी का प्रतीक है, वो आदमी के कर्मों का प्रतीक है वो फिनिक्स पक्षी। जब वो राख से पैदा हो जाता है, इसी तरह से हम अपने संस्कार से फिर पैदा हो जाते हैं। हमें दिखती नहीं है वो राख, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं। तो हम अगर पूर्ण होना चाहते हैं या अगर हम शून्य होना चाहते हैं तो फिर से अपनी आइडेंटिटी को जो हमने बनाई है, जिस संसार में हम आगे को बढ़ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाकर अपनी जड़ें फैला रहे हैं, अपनी शाखाएं फैला रहे हैं, इसको फिर से दोबारा से सिकोड़ना होगा पीछे को। और क्या करता है कोई मॉन्क या कोई साधु या कोई साधक? क्या करता है? क्या करता है कोई ध्यानी? वो अपने को सिकोड़ लेता है। वो अपने हाथ पांव, जैसे कछुआ, जब भी कुछ उसको लगता है कि कहीं कोई भय है, कहीं कोई खतरा है, वो अपने हाथ पांव सर को अंदर कर लेता है। इसी तरह से जो कोई भी इस संसार से मुक्त होना चाहता है, इस संसार से अब उसको घबराहट हो गई, डर आ गया, इस संसार की उसने हकीकत जान ली, अब वो इस संसार से मुक्त होना चाहता है। जैसे इन्होंने कहीं पीछे प्रश्न में नीचे कहा है कि मुझे मरना है, मैंने मरने की कला सीखनी है। तो जब यह बात घर कर गई कि मुझे मरने की कला सीखनी है, मैं मरना चाहता हूँ, ऐसी मरनी मरो जैसे गोरख डिट्ठा। अगर गोरख की तरह मरना है, अगर मरना इतना मीठा लगने लगा है, तो फिर अब समाधि फलित होगी। अब समाधि के बारे में जानना होगा, समाधि को सीखना होगा, समाधि में उतरना होगा, अनुभव करना हो। समाधि के लिए अभ्यास करना होगा। लेकिन ये तब तक नहीं होता जब तक अपनी ब्रांचें फैलती जा रही हैं, जब तक पेड़ में पत्ते लगते जाते हैं तब तक वो पेड़ सूखता नहीं, उसकी ब्रांच, उसकी शाखाएं फलित होती रहती हैं और गगनचुंबी आसमान को छूती है। लेकिन अगर उस पेड़ को फिर से पृथ्वी के अंदर पहुंचना है तो अब उसको धीरे धीरे
उसको खत्म होना होगा, उसको सूखना होगा, उसको मिट्टी में मिल जाना होगा। धीरे धीरे वो जमीन पर गिरने लगेगा, उसके पत्ते गिरने लगेंगे, उसकी शाखाएं गिरने लगेंगी, वो सूखने लगेगा और एक दिन उसका तना सब गिर जाएगा और सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसी तरह से जब जीवन में पूर्णता या शून्यता की तरफ यात्रा होती है तो जितना बाहर ध्यान फैला हुआ था उसको सिकोड़ना होता है अंदर को। यही तो सभी बुद्धों ने हमें तकनीक दी कि कैसे अब इस फैले हुए ध्यान को सिकोड़ा जाएगा। कुछ भी यहाँ करने जैसा नहीं है। जो कुछ भी ध्यान फैलाया हुआ है, जो कुछ भी प्लानिंग बनाई हुई है, जो कुछ भी करने की तमन्नाएं रखी हैं, जो कुछ भी तृष्णाएं पूरा तृष्णाओं के पीछे दौड़ लग रही है, जो कुछ भी वासना भोग लेने का यहाँ हमने प्लान बनाया हुआ है, ये कुछ भी बचने वाला नहीं। अब इससे वापस निकलना होगा, अब इन सब को छोड़ना होगा और जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही विरक्ति हो जाएगी। इसीलिए तो विरक्ति की आवश्यकता है, इसीलिए तो वैराग्य चाहिए। वैराग्य का क्या अर्थ होता है? अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अब कोई भोग की आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं लगता अच्छा, मुझे अब कुछ भी खाने पीने में अच्छा नहीं लगता, मुझे अब कुछ भी कहीं घूमने में अच्छा नहीं लगता, मुझे अब कुछ भी भोगने में अच्छा नहीं लगता, मुझे अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं। लेकिन ये करने की इच्छा नहीं होना, ये भोगना, ये इसलिए नहीं है कि मुझे नहीं मिला तो इसलिए कह दिया कि अंगूर खट्टे। वैराग्य जब घटित होता है तो सिर्फ एक ही अंदर बात घूम रही होती है, एक ही लगन कि मुझे शून्य हो जाना है, मुझे उस ब्रह्म में स्थित हो जाना है। बुद्ध ने ब्रह्मकाई कही, अपनी त्रिकाई की जब बात करी तो ब्रह्मकाई या सत्यकाई या धर्मकाई कहा। जब इस ब्रह्मकाई में हम स्थित हो जाते हैं तो यह पूर्णता है। शुरुआत हमने कहाँ से करी? शुरुआत हमने करी इस स्थूल काई से। इसको निर्माण काई कहते हैं बुद्ध। इस निर्माण काई के बाद हम दूसरी काई में पहुंचे जिसको बुद्ध संभोग काई कहते हैं या प्रकाश काई कहते हैं। वह काया जिसमें प्रकाश प्रकट होता है। जब प्रकाश प्रकट हो जाता है तो काया, यह स्थूल काया सूक्ष्म काया में बदल जाती है। उसको संभोग काई कहा। वहां सुख मिलने लगा है अब। और उसके बाद फिर ब्रह्मकाई। अब वहां स्थित हो गए जहां पूर्णता है, जहां शून्यता है, जहां स्थिरता है, जहां तेज है, प्रकाश है। और उस अलौकिक प्रकाश के बाद नीचे स्थूल काई में संसार की तृष्णा और वासनाओं के लिए अब कोई जगह नहीं। इसलिए बुद्ध ऐसे रहते हैं। एक स्थित प्रज्ञ हुआ व्यक्ति, एक ऐसा ऋषि, एक ऐसा बुद्ध जब संसार में उस मुकाम को पा लेता है तो फिर वो अपने जीवन को वैसे ही जीता है। वो कभी भी फिर संसार के भोगों में उसका कोई रस नहीं है, और लेकिन वो संसार में रहता है और उसकी दिव्यता इतनी है। इसीलिए तो उस दिव्यता की वजह से ही तो हम उससे खींचे चले जाते हैं उसकी तरफ।
उसमें एक मैग्नेटिक करंट पैदा हो जाता है, वो खींचता है अपनी तरफ। इसलिए तो बुद्ध पुरुष या कोई सद्गुरु जब अपनी तरफ खींचता है तो हम खींचे चले जाते हैं। फिर ये बात ही नहीं है कि क्यों, क्या, किस लिए, कोई प्रश्न नहीं है। और जो अपने को बहुत ज़्यादा दिमागदार सोचता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, संसार में अपना अपना बड़ा रुतबा समझता है, वो भी मूर्ख बन जाता है। जब वो खींचा चला जाता है तो फिर बाद में अपने ऊपर हंसता है कि मेरा जैसा आदमी इन हरकतों में। और जब वो कहता है, जब वो वहाँ बैठकर चरणों में बैठ जाता है बुद्ध के, और लोग पूछते हैं उससे ये क्या हो गया तुम्हें, तो फिर वो यही कहेगा कि मैं पागल हो गया हूँ। और क्या कहेगा? क्योंकि अब संसार में कोई दौड़ भाग रही नहीं, अब संसार में कुछ भी अपनी आइडेंटिटी बनानी नहीं। संसार में अपने को छुपाकर, अपने झूठ को आगे रखकर, अपनी हकीकत को, अपनी असलियत को छिपाकर रखने का कोई मतलब नहीं है। तो वो स्पष्ट हो जाता है। फिर वो कहता है मैं ऐसा ही हूँ जैसा हूँ, अब मैं यहीं रहूँगा बुद्ध के चरणों में। वो गुरु के चरण पकड़ लेता है। देखा ना आपने, बहुत लोगों को देखा होगा जो ऐसे, जिनको अचानक ऐसा हो गया। फिर वो कई लोग आपने सुने होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, डॉक्टरेट हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, आईआईटीएन हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और अचानक सब कुछ छोड़कर किसी के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। और हमें क्या लगता है कि इनको क्या हो गया, अचानक बुद्धि पलट गई। यह वापस जाना है। यहां संसार में फैलाया, संसार में मन के द्वारा फैलता है इंसान, और जितना फैलता जाएगा उतना द्वैत में फंसता चला जाएगा, उतनी ड्युअलिटी है। खाओ भूख लगे तो, और सो जाओ नींद लगे तो, लेकिन खाओ भूख लगे तो क्या, उसमें पूरा द्वैत है। क्या खाना है, और इतने विचार निकल कर आएंगे, इतने ऑप्शन निकल के आएंगे कि मोटी मोटी किताबें बन जाएंगी। कौन सा खाना खाना है, उसकी रेसिपी क्या है, उसको बना कौन सा शेफ रहा है, कौन से होटल में बन रहा है, क्या उसका टेस्ट है, क्या उसमें डालना है, क्या उसमें नहीं डालना है, कितने समय तक उसको खा लेना है, कितने समय तक उसको नहीं खाना है। एक विचार थोड़ी है। बड़ी बड़ी किताबें बन जाएंगी, लाइब्रेरी भर जाएगी। ये संसार इतना बड़ा है, ये मन इतना बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं, ड्युअलिटी का कोई अंत नहीं। और द्वैत में पूरा संसार मदमस्त है। किसको पड़ी है जिद्दू कृष्ण मूर्ति को सुनने की? किसको पड़ी है रमन महर्षि की बातों को सुनने और समझने की? किसको पड़ी है रामकृष्ण की सीधी सादी बातों को? कौन समझना चाहता है, और कौन समझ पाएगा? बात तो यह भी है, क्योंकि वापस जाना बहुत मुश्किल का काम है। एक बार संसार फैला लो, उसके बाद वापस जाना बहुत मुश्किल का काम है। आपने देखा, बहुत से लोग पहले शादी कर लेते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं शादी के लिए, और लोग भी बड़े उनकी शादी में नाच रहे होते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और कल जब यह बेचारा परेशान होता है, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जब उनको पूरा करने में इसको दिक्कत हो रही होती है, जब इसको
बातों को यह बर्दाश्त नहीं कर पाता, जब मनमुटाव होता है, जब मेलजोल नहीं हो पाता विचारों में, जब तरह तरह की परेशानियां आती हैं गृहस्थी में, जब बच्चे होते हैं फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनको उनकी परवरिश में, दवाइयाँ भी लानी है, तबीयत खराब हुई है, ठीक है तो घुमाने भी ले जाना है, कपड़े भी हैं, नरिशमेंट भी है, सब कुछ है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझता है और फिर बर्दाश्त नहीं हो पाता, इरिटेट हो जाता है। उस समय वो जो नाच रहे होते थे लोग, या कमेंट करते थे कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, कब करोगे, बूढ़े हो जाओगे तब, अब उनमें से कोई भी नज़दीक नहीं आता, सब नदारे थे। और किसी से कभी मदद कोई मांग भी लो फाइनेंशियल, कोई देने को तैयार नहीं। और उस समय वो सबसे पहले थे नाचने में या कमेंट करने में, सबसे पहले थे। तो एक बार उलझ जाओ बस, और उसके बाद देखो अब बाहर भी नहीं आ सकते, निकल भी नहीं सकते इस जंजाल से। तो कैसे फंसता है गृहस्थी में आदमी। और वह गृहस्थी इतनी मीठी लगती है, जैसे जब खुजली होती है तो कितनी मीठी लगती है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है, जो दर्द होता है, फिर वो ठीक हो जाती है, फिर खुजली होती, फिर मीठी लगती है, फिर खुजलाने के बाद फिर दाह, फिर उसमें जलन होती है। बुद्ध ने यह उदाहरण दिए हुए इस तरह के मनुष्य की जिंदगी के बारे में। तो इसलिए फिर एक बार इस जंजाल में फंस गए तो फिर निकलना आसान नहीं, फिर तो स्टेटस मेंटेन करना होता है। वापस जाने की तो बात ही दूर है, और यहां से वापस जाना है। इस सब द्वैत को, इस सब उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए फिर अपने को वापस खींचना है और उस शून्य की तरफ ले जाना है, जहां सब आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मैं शून्य हो जाऊंगा, जीरो हो जाऊंगा, नथिंगनेस। यह आसान नहीं है। एक बार संसार बना लेने के बाद, संसार में रम जाने के बाद आसान नहीं है। इसीलिए तो जन्मों जन्मों का फेरा पड़ जाता है। क्यों बुद्ध कह रहे हैं ये मनुष्य जन्म बड़े सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि यहाँ से नथिंगनेस को पाया जा सकता है, यहाँ से वह पूर्णता हासिल की जा सकती है, यहाँ से वह शून्यता हासिल की जा सकती है, यहाँ से वह निर्वाण पाया जा सकता है, यहाँ से वह मोक्ष पाया जाता है। लेकिन कितना मुश्किल है, वक्त कितना कम है। और फिर बताने वाला चाहिए, कोई ज्ञानी चाहिए, कोई राह दिखाने वाला चाहिए, कोई टेक्निक बताने वाला चाहिए। और अगर कोई हो भी तो मन उसको मानने को तैयार नहीं हो, फिर कंपैरिजन करता है। कृष्णमूर्ति बड़े थे तो ओशो छोटे थे, तो रामकृष्ण कैसे थे तो निसर्गदत्त कैसे थे, तो रामकृष्ण कैसे थे तो स्वामी कैसे थे। फिर वो कंपैरिजन करता है, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने वह शब्द इस्तेमाल किए। हम इनमें ही उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारा दायरा इतना ही है, हम इससे आगे कभी निकल नहीं पाते। और इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम ये सब कुछ, इस द्वैत को एक सेकंड में छोड़ दें। अब कृष्णमूर्ति तो कहते हैं कि इतनी इतनी देर क्यों कर रहे हो, अभी होगा, डू नाउ, जस्ट सिट, टेक यू टर्न। अब यू टर्न कहाँ से लेंगे? इतनी तेजी से हम संसार में ड्राइव कर रहे हैं, यह पालूं वह पालूं, यह तृष्णा वह वासना यह कामना, इतनी तेजी में, इतनी स्पीड में हैं हम, और अचानक यू टर्न कैसे लेंगे? और कृष्णमूर्ति कहते हैं कितनी देर लग रही है, जस्ट टेक यू टर्न,
तो कैसे होगा? आसान बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं आसान बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करनी होगी और अंत अंत तक प्रयास करना होगा, तब तक जब तक कुछ भी करने को शेष न रह जाए। नमो बुद्धाय।